अगर चवन्नी छाप ऐसे बोल रहे हैं तो इनका ऐसे समाधान करें। जिंदगी में कभी आपके पास फोन नहीं करेंगे। आपके घर आ रहे हैं, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने पे आ रहे हैं, आपको हरास कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं। सबसे पहले हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान, नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे लोन रिकवरी एजेंट अगर आपको परेशान और हरास कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ ये बात बोलनी है, आपकी जिंदगी में कभी वो आपके घर की तरफ, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने की तरफ कभी भी देखेगा नहीं। साथियों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरा सांप अपने गले से निकाल लें, नहीं तो ये क्या करेंगे, आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देंगे। फ्यूचर में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको अनसिक्योर लोन नहीं देगा, आपका सिविल खराब कर देगा। लेकिन अगर पैसे ही नहीं है तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपकी 2, 4, 5 ईएमआई जब डिफॉल्ट होती है तब ये आपको कानूनी और गैर कानूनी तरीके से, बहुत ज्यादा इनलीगल तरीके से, 2% लीगल और 98% इनलीगल तरीके से आपको परेशान करते हैं। इनका तरीका क्या है परेशान करने का? जब आपकी पहली ईएमआई डिफॉल्ट होती है तो इसको बोलते हैं SMA 1, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। जब 2 हो जाती हैं तो SMA 2, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। उसके बाद NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अगर 3 महीने हो गए तो ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी को फायदा नहीं दे रहा। अगर आपने कुछ एनबीएफसी कंपनी तो ऐसी हैं, आपकी एक ईएमआई डिफॉल्ट हुई, 5-4 दिन के बाद ही कंप्यूटर को ऑटो रिमाइंडर पे लगा देंगी, कंप्यूटर खुद से ही फोन करने लग जाएगा। एक दिन में 20-25 फोन करेगा, 20-25 मैसेज आएंगे, मेल को भी ऑटो रिमाइंडर पे लगा देंगे, एक दिन में 20-25 मेल आएंगे। उसके बाद चवन्नी छापों के फोन आने शुरू हो जाएंगे, एक दिन में 25, 35, 50 फोन आएंगे, अलग अलग जगह से आएंगे। जब आपकी 2 ईएमआई डिफॉल्ट हो जाएंगी तो ये चवन्नी छाप दूसरा रूप धारण कर लेते हैं, लोगों को डराने के लिए, परेशान करने के लिए, हरास करने के लिए। ये क्या करते हैं, दिल्ली के लैंडलाइन नंबर से, 011 दिल्ली का कोड है, दिल्ली के लैंडलाइन नंबर से आपके पास फोन आएगा, भाई मैं 30 हजारी कोर्ट से एडवोकेट बोल रहा हूं, महेंद्र सिंह, ऐसे करके स्टाइल मारते हैं, महेंद्र सिंह एडवोकेट बोल रहा हूं 30 हजारी कोर्ट से। अब होगा क्या, जब कोई भी आदमी दिल्ली में अगर लैंडलाइन फोन लेगा तो स्वाभाविक बात है कि वहां का कोड है 011, 011। वो जब उस लैंडलाइन से फोन करेगा तो स्वाभाविक बात है कि आपके पास 011 और आगे वो लैंडलाइन नंबर लिखा आएगा। अब वो करते क्या है चवन्नी छाप, जब एक नया नंबर लेते हैं तो किसी अपने दूसरे नंबर पे फोन करते हैं, और जब वो पहली बार उस पे फोन करते हैं तो उसमें लिख लेंगे, वो आजकल ट्रू कॉलर हर फोन में है, दोनों फोनों में ट्रू कॉलर लोड कर लेंगे और उसमें लिख देंगे 30 हजारी कोर्ट एडवोकेट। अब जब पहली बार जहां फोन किया उसमें लिखा गया 30 हजारी कोर्ट हाई कोर्ट के एडवोकेट, तो स्वाभाविक बात है कि अब वो चवन्नी छाप उस नंबर से सारे देश के किसी भी फोन पे फोन करेंगे तो उसमें लिखा आएगा 30 हजारी कोर्ट एडवोकेट। अब एक तो 011 लिखा आ रहा है, ऊपर से ट्रू कॉलर बता रहा है कि 30 हजारी कोर्ट का एडवोकेट है, वो है चवन्नी छाप। उसने क्या करा, ये आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में ले रहे हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर ले रहे हैं, आपके दिमाग से खेल रहे हैं, आपको डराना चाह रहे हैं, आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेना चाह रहे हैं। अब वो क्या बोलेंगे, भाई मैं एडवोकेट बोल रहा हूं, ये 420 का, 422 का, 406 का केस रजिस्टर्ड हो गया है। अब हम आपके नियर बाय पुलिस स्टेशन में भेज रहे हैं, या तो ये पैसे दे दो, नहीं तो आज ही 2 घंटे के बाद पुलिस आपको उठा लेगी, हम यहां से मेल कर रहे हैं। अब जो आम आदमी है वो डर जाता है इनकी ये बात सुन के, क्योंकि उसके पास 30 हजारी कोर्ट एडवोकेट का लिखा है और वो कह रहा है कि 7 साल की सजा होगी। उस भीख मंगे को ये पूछो कि 406 का मतलब क्या है, इस धारा का मतलब बता पहले। अगर एडवोकेट है तो वो कुछ नहीं, घंटे का एडवोकेट नहीं है, वो चवन्नी छाप है जो आपको पागल बना रहा है।
अगर आपने ये उसको बोल दिया अबे तू तो चवन्नी छाप है, तो वो समझ जाएगा कि इसने डिसेंट एडवाइस ले रखी है, ये डिसेंट एडवाइस चैनल के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा एक चैनल है डिसेंट एडवाइस के नाम से यूट्यूब पे, जिस पे मैं 1500 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या अगर आ रही है तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें, जैसे ही डिसेंट एडवाइस लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब जब आप उसको ये बोलेंगे कि तू चवन्नी छाप है, तो वो जब ही समझ जाएगा, क्योंकि सारे देश में चवन्नी छाप भी अमरदीप कादियान की वीडियो देख रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी लोग वीडियो देख रहे हैं। सारे देश में सबसे नंबर 1 चैनल जो हमारी लीग में है, लाखों आदमी एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन अमरदीप कादियान का चैनल सबसे नंबर 1 आने का कारण क्या है? हम सामान्य बोलचाल की भाषा में लोगों को बता और समझा देते हैं। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो वो समझ जाएगा कि ये जान से में नहीं आएगा। थोड़े दिन रुक के एक फोन और आएगा क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर का। अब वो क्या करते हैं, क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर लिख देंगे, आपकी डिस्ट्रिक्ट का नाम से आएगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, जैसे इनके पास एड्रेस तो है ही आपका, गूगल पे आपके नियर बाय थाना पुलिस स्टेशन चौकी जो भी है उसका एड्रेस देख लेते हैं और फिर बोल देंगे मैं क्राइम ब्रांच के, आपकी डिस्ट्रिक्ट का ही नाम ले देंगे। अब उसमें ट्रू कॉलर में क्राइम ब्रांच लिखा आएगा। क्राइम ब्रांच तो क्योंकि उसने पहले फोन करके क्राइम ब्रांच लिख लिया दूसरे फोन में, अब वो ट्रू कॉलर क्राइम ब्रांच के नाम से ही उठा रहा है उसको, इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच। अब वो इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच बन के फोन करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, उसको ये बोलो ओए क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर भिखारी। भाई हर बार बताता हूं, 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, 25 हो गए, 25 लोन भी डिफॉल्ट हो गए तो भी कोई पुलिस वाला आपके पास फोन नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्राइम में कंसीडर होता नहीं ईएमआई लेना। ना तो लोन लेना ईएमआई में कन्वर्ट करवाना, लोन लेके क्राइम में कंसीडर होता किसी भी तरह का लोन लेना, चाहे वो अनसिक्योर लोन है चाहे सिक्योर लोन है, और ना ही ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसीडर होता। तो पुलिस का तो कोई काम ही नहीं है। पुलिस का काम तो हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। अगर कोई ऐसा क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर का फोन आ रहा है या नॉर्मल इंस्पेक्टर थानेदार बन के फोन कर रहा है, तो उस भिखमंगे को कह दो अबे तेरे लेटर बॉक्स के अंदर पेट्रोल डाल दूंगा, इसको लेटर बॉक्स को ही खराब कर दूंगा, तेरा बोर खराब कर दूंगा। तो वो समझ जाएगा कि भाई ये तो डिसेंट एडवाइस के साथ जुड़ो है इन रद्दा। अरे भाई वो जमाना गया जब 20-20 किलोमीटर दूर कोई बच्चा रोता था, उसकी मां कहती थी बेटा सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। अब 20-20 किलोमीटर दूर जब कोई बच्चा रोता है और उसकी मां कहती है सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, तो वो बच्चा हंसने लग जाता है गब्बर सिंह को आने दो, गब्बर सिंह तो मर ही गया, अब कहां से गब्बर सिंह आएगा। ये चवन्नी छापों का यमराज ये अमरदीप कादियान है, जिसने इनका भांडा तुरंत प्रभाव से फोड़ रखा है। अगर चवन्नी छाप ऐसे बोल रहे हैं तो इनका ऐसे समाधान करें, जिंदगी में कभी आपके पास फोन नहीं करेंगे। आपके घर आ रहे हैं, मकान दुकान जमीन जायदाद फैक्ट्री कारखाने पे आ रहे हैं, आपको हरास कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, सबसे पहले इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करो। आपके हर फोन में, चाहे किसी के पास 1000 का फोन भी है, उसमें भी वॉइस रिकॉर्डिंग का तो ऑप्शन है यार, नहीं तो वीडियो रिकॉर्डिंग का भी है। वीडियो इनकी बना लो, क्योंकि किसी भी आदमी के पास, किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास ये राइट्स, ये अधिकार नहीं है कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब करे, आपकी इंसल्ट करे पब्लिकली या अकेले में भी, क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। उसको बोल ड्यू टू प्रोसेस चल, कानूनी कार्रवाई कर। आप कानूनी कार्रवाई करेंगे, आज केस करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट तक 40-45 साल लगे, तब तक बोलो राम ही हो जाएगा। अरे इनका भी बोलो राम हो जाएगा। ये कौन से 16 साल के हैं जिनने पैसे दे रखे हैं, कोई तो मालिक होगा इस बैंक एनबीएफसी कंपनी का, इसीलिए चवन्नी छाप कुत्ते पाल रखे हैं इन्होंने। उस चवन्नी छाप को बोल ड्यू टू प्रोसेस चल, भाग यहां से, ज्यादा बकवास कर रहा है उसकी भी रिकॉर्डिंग कर लो, आप उसकी पुलिस में शिकायत करो। बहुत से आदमी कहते हैं कि सर हमने पुलिस में कंप्लेंट करी, पुलिस कंप्लेंट ही नहीं ले रही।
अरे उसका भी तरीका है यार, पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं ले रही? पुलिस का काम है उसको रोकना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, ना कि किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी की रिकवरी करके देना। बैंक एनबीएफसी कंपनी की रिकवरी को भी अगर छोड़ दे, अगर आपने किसी आम आदमी से भी 10,000 लिए, 10 करोड़ लिए, 50 करोड़ रुपए भले ही लिए, अगर आप उसका पैसा नहीं दे रहे तो किसी भी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में किसी भी पुलिस अधिकारी के पास, चाहे वो कितने मर्जी बड़े रैंक का पुलिस अधिकारी है या छोटे रैंक का है, उसके पास कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है उस आदमी के पैसे आपकी जेब से निकलवाने का। ये सिविल का मैटर है, ये कोर्ट में जाएगा। अगर आपने चेक दे रखा है तो चेक बाउंस करेगा, नहीं तो कोर्ट का मैटर है। कोर्ट देखेगी कि आपने पैसे देने हैं कि नहीं देने हैं, आपसे कोर्ट पैसे दिलवाएगी क्या नहीं दिलवाएगी, पुलिस का काम नहीं है। तो आप इनकी शिकायत अगर पुलिस नहीं ले रही है तो आप उस नियर बाय पुलिस स्टेशन का नंबर देख लें, उसका एड्रेस देख लें। स्थानीय जो भी आपके पास में डाक खाना है वहां पे आप जाएं, पोस्ट ऑफिस में, और जो कंप्लेंट आपने रिटर्न में देनी पड़ेगी, वर्बली नहीं चलेगी डेमोक्रेसी में। रिटर्न में जो कंप्लेंट लिखी है उसको बाय पोस्ट उसी पुलिस स्टेशन में भेज दो। अब उसको क्या पता, पुलिस स्टेशन में जो पुलिस में बैठा है आगे, ज्यादातर मुंशी बोलते हैं, वही उसको डाक को रिसीव करते हैं। अब वो तो डाक को उसको ले गई, उसको तो पता नहीं उसके अंदर क्या है। अब जब उसने रिसीविंग कर ली, आप रजिस्टर्ड डाक से भेजें तो डाक खाने से आपके पास रिसीविंग का वो आएगी, स्लिप आएगी, भाई इसने रिसीव होगी आपकी। अब वो उसको कबाड़े में नहीं फेंक सकते। अब उसको वो केस जो है डीडीआर, प्रथम सूचना रिपोर्ट, या जिसको रोज नामचा भी बोलते हैं, उसमें उसको दर्ज करना पड़ेगा। जब उसने उसको दर्ज कर दिया तो उसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब वो पुलिस आपको बुलाएगी, अब जाके बोल दो, उसका पर्चा दर्ज होएगा, 100% होएगा, आप वो प्रूफ दिखा दो। उसके अलावा भी आप इनका आईटी एक्ट में भी केस रजिस्टर्ड कर सकते हैं अगर आपके यार प्यारे रिश्तेदारों को परेशान और हरास कर रहे हैं। cybercrime.gov.in पे इनकी शिकायत कर सकते हैं। सारे देश के लिए एक बैंकिंग ombudsman बना दिया गया, उस पे इनकी शिकायत कर सकते हैं। 14448 14,448 नंबर पे इनकी शिकायत कर सकते हैं। NCH नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, इस नाम से एक ऐप है, उसको लोड करके इनकी शिकायत कर सकते हैं, या इनके खिलाफ कोर्ट में 499500 में इनके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं। 2 साल की सजा का प्रावधान इन 54 छापों को है, और उस ब्रांच हेड को भी पार्टी बना सकते हैं कि ये आदमी जानबूझ के मेरी प्रतिष्ठा को खराब कर रहा है, सामाजिक प्रतिष्ठा मेरी खराब कर रहा है, गैर कानूनी तरीके से रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है, मेरी बेइज्जती करवा रहा है, मेरी इंसल्ट करवा रहा है। तो जब आपको अपने राइट्स और अधिकार पता लग जाएंगे, जिस दिन बात ये आप 54 छाप को बोलोगे, टेलीफोनिकली बोल रहा है तो वही बोलोगे, तेरी बड़ा रो दूंगा, तेरे भाइयान रो दूंगा, तेरे लेटर बॉक्स में पेट्रोल डाल दूंगा, तेरा बोर खराब कर दूंगा, तो वो भिखमंगा कभी जिंदगी में आपके पास फोन नहीं करेगा। जो इंस्पेक्टर बन के फोन कर रहा है, या 30,000 कोर्ट का वकील बन के फोन कर रहा है, या हाई कोर्ट का वकील बन के फोन कर रहा है। आजकल इन्होंने 54 छापी भी लगा ली है, वो 54 छापी भी आपको अपने आप को हाई कोर्ट का जज समझ रही है, वो भी भिखमंगी लोगों को परेशान कर रही हैं। उनका भी बोर खराब कर दिया जाए, उनकी भी दुकान में पेट्रोल के कोटल लगा दो, हुक्म की तामील हो, डर घबराए नहीं। जब आपको अपने राइट्स और अधिकार, चाहे कोई 54 छापी आए, उसको भी यही बोलो, ड्यू टू प्रोसेस, चल कानूनी कार्रवाई कर। दूसरी फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है, तो उसका पर्चा, उसकी FIR लॉन्च करवाओ। साथियों, जब आपको अपने राइट्स और अधिकार पता लग जाएगा तो डर खत्म हो जाएगा। डर का संबंध अंधेरे से है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी सड़क पे जा रहे हैं, उस सड़क पे 50 आदमी चल रहे हैं, अगर वहां पे अंधेरा है, लाइट नहीं जली हुई है, रात का टाइम है, तो स्वाभाविक बात है कि आपको डर लगेगा। उसी सड़क में आप दिन में जाओ, सूरज की रोशनी है, या सारे पे लाइटें जली हुई हैं, सिर्फ 5 आदमी भी उस सड़क पे चल रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगेगा। तो अंधकार का मतलब ये है, जब आपको अपने राइट्स नहीं पता तो आप डार्कनेस में हैं, आप अंधकार में हैं, आपको पता नहीं। जब आपको पता लग गया तो आप सूरज की रोशनी में आ गए, उजाला हो गया, फिर डर खत्म हो गया।
साथियों, दो तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। एक तो अगर आपके पास कोर्ट से समन आ रहा है 138, जिसको एनआई एक्ट भी बोलते हैं, या चेक बाउंड जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, अगर वो समन कोर्ट से आ रहा है तो आप उसको हल्के में ना लें, उसको इग्नोर ना करें, उसमें जाके अपनी जमानत करवा लें, बेल करवा लें, तुरंत प्रभाव से आपको जमानत मिल जाएगी। अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो आपका बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा, फिर भी इग्नोर करेंगे, नॉन बेलेबल हो जाएगा, फिर भी इग्नोर करेंगे तो आपका पीओ आपको घोषित कर सकती है कोर्ट, भगोड़ा आपको घोषित किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, फिर पुलिस का प्रावधान है, फिर पुलिस आपको अरेस्ट करेगी, उसी कोर्ट में पेश करेगी और कम से कम 14 दिन के लिए भी न्यायिक हिरासत में आपको भेजा जा सकता है, 14 दिन के लिए आपको जेल में भेजा जा सकता है। लेकिन ईएमआई डिफॉल्ट होने पे पुलिस नहीं आई, कोर्ट की अवमानना करने पे पुलिस का प्रावधान है, वो क्राइम में कंसीडर होगा। और उसके अलावा अगर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस भेज रहे हैं 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, उसको कभी भी हल्के में ना ले, कभी भी इग्नोर ना करें। नहीं तो आप अपनी प्रॉपर्टी से मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी, शोरूम, जो भी आपने मॉर्गेज करके गिरवी रख के इनसे पैसा लिया है, इनसे कोई लैब करवाया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया है, या होम लोन लिया है, या सीसी लिमिट लिया, उसकी ये ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, स्क्रैप के रेट में उसको बेच देंगे, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 करोड़ का आपका मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाना, उसको 1 करोड़ रुपए में भी सेल कर देंगे अगर इनको 1 करोड़ रुपए लेने हैं तो। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार पता है तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 करोड़ रुपए है और उसको 1 करोड़ रुपए में इन्होंने ऑक्शन के लिए लगा दिया है, अखबार में, न्यूज़पेपर में उसकी ऑक्शन के लिए नोटिस निकलवा दिया है, ऐड दे दिया है, तो आप एक नोटिस इशू करें उस बैंक एनबीएफसी कंपनी को, भाई मेरी लोकेशन पे जिस मोहल्ले में, गांव में, तहसील में, कस्बे में मकान है, दुकान है, फैक्ट्री है, कारखाना है, या मेरा फ्लैट है, जिस लोकेलिटी पे है, जिस भी मेरा मोहल्ले में, जहां पे भी मेरे स्थित है, उसी एरिया के अंदर, उसी मोहल्ले में, गली में, सेक्टर में 2 आदमियों का एफिडेविट लेके आके वो आदमी 2 आदमी 1 करोड़ रुपए में बेचने के लिए तैयार है, तो मैं भी मान लूंगा कि मेरी प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ रुपए है। नहीं तो इसको 3 करोड़ में सेल करके 1 करोड़ रुपए अपने ले ले, 2 करोड़ रुपए मेरे दे। 3 करोड़ में इनसे कभी वो सेल होगा नहीं, क्योंकि इनको प्रैक्टिस नहीं है, इनको अभ्यास नहीं है, इनकी ये लाइन नहीं है सेल परचेज करने की। तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी का बचाव कर सकते हैं। या अगर आपका कोई एग्रीकल्चर लोन है, भूमि से संबंधित, खेती किसानी से संबंधित, केसीसी का लोन है, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू ही नहीं होता, इंप्लीमेंट ही नहीं होता। अगर आपका लोन 20% से कम रह गया तो भी केसीसी इंप्लीमेंट नहीं होता, तो आपके ऊपर जो सरफेसी एक्ट है वो इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू नहीं होता। अगर 50% से ज्यादा आपके पैसे जा चुके हैं बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास, तो आप इनको डीआरटी में जाके चैलेंज कर सकते हैं, ये भी कोर्ट का नाम है। इसके अलावा भी आपके जो राइट्स हैं, आपके जो अधिकार हैं, उनको सरफेसी एक्ट ने खत्म नहीं किया है, या हमारे देश में कोई भी ऐसा एक्ट नहीं आएगा जो आपके राइट्स और अधिकारों को खत्म कर दे, क्योंकि यहां वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 2009 में अजमल कसाब आ गया था पाकिस्तान से, जिसने सैकड़ों आदमियों को मार दिया था। 10 टेररिस्ट आए थे, 9 मारे गए और 1 बच गया। उसको भी भारत सरकार ने बचने का मौका दिया गया, उसको भी वकील दिया गया, उसको 4.5 साल तक जीवित रखा। उसकी सुरक्षा के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर लगभग 50 करोड़ रुपए भारत सरकार ने खर्चे। हालांकि उसको फांसी बाद में दे दी गई, लेकिन तुरंत प्रभाव से तो उसको फांसी नहीं हुई, बचाव का मौका दिया गया। तो आपको बचाव का मौका क्यों नहीं दिया जाएगा? ना तो आप पाकिस्तानी है, ना आप टेररिस्ट है, ना आपने किसी का कत्ल किया, सैकड़ों आदमियों को क्या, आपने तो 1 आदमी को भी नहीं मारा। तो डेमोक्रेसी में हर आदमी का पक्ष सुना जाता है, हर आदमी का बचाव का मौका दिया जाता है। अगर आप SC ST या सीनियर सिटीजन है, तो या आपकी इनकम, हर इनकम स्रोत से जितने भी आपके इनकम के सोर्स हैं 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है ईयरली, तो आपको फ्री में वकील, एडवोकेट सरकार देगी, आपकी स्टेट गवर्नमेंट देगी, तो आपको वकील भी मिल सकता है। आपको अपने राइट्स और अधिकार पता होना चाहिए। बस
आप अपनी प्रॉपर्टी को भी बचा सकते हैं। प्रोवेंशन बेटर देन क्योर। अगर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉन नोटिस आ रहा है, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आ रहा है, प्रोवेंशन बेटर देन क्योर। इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस ले। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने है क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ने से पहले या पर्सनल मीटिंग करने से पहले एक बार नारा लगाना पड़ेगा, जय ससुराल वालों की, क्योंकि जो बीवी से सचमुच करते प्यार, वो ससुराल वालों की जय करने से कैसे करें इनका। 99.99% आदमी तो अपनी ससुराल वालों से प्यार करते हैं। 1000 में से जो एक बेअक्ल है अपनी ससुराल वालों से प्यार नहीं करता और ससुराल वालों की जय नहीं कर सकता, वो जुआरी है, भिखारी है, नंग है, चोर है, भिखमंगा है। उसकी दुकान के अंदर भी पेट्रोल के कोटन लगाए जाएं, हुक्म की तामील हो। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।